उर्दू पेडागोजी के सभी टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले हमने पहले टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोज़श और हुसूल याबी को डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद दूसरे टॉपिक तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ अहम बातें आपको बता दी थी, जैसे कि मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है और टीचिंग मेथड्स जो इम्पोर्टेंट इम्तिहान में पूछी जाती हैं वो भी बताई थी। इसके तहत हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है बताया, डायरेक्ट मेथड क्या होता है बताया, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है बताया, और साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन मेथड और कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग भी आपने पिछली वीडियो में जान लिया, और साइलेंट वे और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जिसको उर्दू में कुल तबई रद्द अमल कहा जाता है वो भी आपको बताया गया, और फिर आपने नेचुरल मेथड भी जान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहम है, एक एक पॉइंट एक एक सवाल सीटेट में बनाता है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, उसे तदरीसो आमोज़िश का मरकज़ होना चाहिए। यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, आपसे पूछ देगा कि मिन दर्जा झेल में आमोज़गारों से मुताल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो आपसे कहेगा बच्चा कोरी कागज़ होता है। ठीक है, बच्चे में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी नहीं होती है। बच्चा जब स्कूल आता है तो तजर्बात का ख़जाना लेकर आता है। ठीक है, बच्चा मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना नहीं जानता है या मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना जानता है, इस तरह से आएगा। तो जब कभी भी आपको कहीं पे दिख जाए कि बच्चा कोरा कागज़ होता है या खाली कागज़ होता है या कोरी स्लेट होता है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, बच्चा कोरा कागज़ नहीं होता है। जब वो स्कूल आता है 5 या 6 साल की उम्र में, जब उसका दाखिला स्कूल में होता है तो वो मादरी ज़बान पे पूरी तरह से महारत रखता है, वो मादरी ज़बान में कम्युनिकेशन कर सकता है। जब मास्टर साहब उससे उसका नाम पूछते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो उसका जवाब वो देता है ना, यानी कि वो मादरी ज़बान तो अच्छे से समझता है और बोलता भी है। मुमकिन है कि कोई और ज़बान भी वो समझ सके, बोल सके मादरी ज़बान के अलावा। जैसे लोग जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर मादरी ज़बान उर्दू है तो हिंदी के भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि बच्चा कोरा कागज़ होता है तो वो बात बिल्कुल गलत होगी। बच्चा कोरा कागज़ नहीं होता है, तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आता है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर बच्चा होना चाहिए, यानी कि हमें जब टीचिंग करानी चाहिए तो बच्चे को सेंटर में रख के करानी चाहिए, यानी टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तमाम मंसूबों की तश्कील उसकी ज़रूरियात और सलाहियत के मुताबिक होनी चाहिए। जो लेसन प्लान बनाया जाए या कोई भी टीचिंग प्लान बनाया जाए तो वो कैसा बनाया जाए, बच्चे की ज़रूरत और उसकी सलाहियत के मुताबिक बनाया जाए। बच्चों को अगर पढ़ने का मन है तभी पढ़ाया जाए, ज़बरदस्ती आप बच्चों से नहीं कर सकते। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि मुअल्लिम आमोज़गारों के तई मुस्बत रवैया अख्तियार करे। टीचर क्या करे, बच्चों से पॉजिटिव अप्रोच रखे। अगर बच्चे कोई गलत जवाब भी दे रहे हैं तो आप उन्हें डांटेंगे नहीं, ठीक है, आप पॉजिटिव रवैया रखेंगे और उससे कहेंगे बेटा फिर से कोशिश करो, सोचो क्या ऐसा हो सकता है। आप उसको 1-2 सिचुएशन उसके सामने ला देंगे और वो खुद से सही जवाब को चूज़ कर लेगा। ठीक है, गलत जवाब देने पे फ़ौरन उसको डांट देंगे तो वो धीरे धीरे क्लासरूम में चुप होने लगेगा और उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो आपकी कम हो जाएगी और वो क्लासरूम में साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस करने लगेगा। इसलिए हमें एज ए टीचर पॉजिटिव अप्रोच बच्चों के लिए रखनी चाहिए। तलबा में मज़हब, ज़ात, रंग, जिन्स और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज़ न करे। तुम किस मज़हब के हो, तुम किस ज़ात के हो, तुम गोरे हो, काले हो, तुम स्वर्ण हो या फिर तुम दलित हो या फिर तुम ब्राह्मण हो, इस तरह से हमें क्लासरूम में बच्चों को क्लासिफाइड नहीं करना है।
बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे आमोजसी अमल में खुद एतमादी से हिस्सा लेंगे। जब हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो बच्चे खुलकर हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब हर एक्टिविटी में खुल के पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो मेंटल लेवल है वो ग्रोथ होगा। वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उनका लैंग्वेज स्किल भी डेवलप करेगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि मवादे मजमून दिलचस्प और चैलेंज से पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक हो वो इंटरेस्टिंग हो और चैलेंजिंग हो और तलबा में इज्तिमाई आमोज़िश और ताउन का फ़रोग़ देने वाला होना चाहिए। यानी कि टॉपिक ऐसा हो जो बच्चे ग्रुप में सीख सकें और उस टॉपिक से एक दूसरे की हेल्प कर सकें, आपसी सहभागिता कर सकें, कोऑपरेशन कर सकें। तो ऐसा टॉपिक हमें चूज़ करना चाहिए। मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लिसानियात को रुकावट के बजाय असासा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट है। कभी कभार क्लासरूम में क्या होता है, एक से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले बच्चे होते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई क्लासरूम है, उसमें हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं और भोजपुरी बोलने वाले बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म एटमॉस्फेयर हो गया। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए, ये जो कसीर लिसानियात है, बहुभाषिकता है, इसे रुकावट नहीं बल्कि इसको एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, असासी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा क्लासरूम में अपनी ज़बान के अल्फाज बोल देता है तो आप उसे डांटेंगे नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये जो इसने लफ्ज़ बोला है ना, इसका माना तुम्हारी ज़बान में ये होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चापाकल बोल दिया तो अब उसकी मादरी ज़बान में वो समझ गया, बाकी बच्चे नहीं समझे, तो आप उसे डांटेंगे नहीं, अरे चापाकल क्यों बोल रहे हो, मशीन बोलो, हैंड पंप बोलो। तो आप क्या करेंगे, चापाकल जो लफ्ज़ क्लासरूम में आ गया ना, आप उस लफ्ज़ को बाकी बच्चों को भी बताएंगे कि ये चापाकल जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपकी हैंड पंप को ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है डंडा, तो अब हो सकता है कुछ बच्चे डंडा ना समझें, तो जो बच्चे डंडा समझ गए वो ठीक है, जो डंडा नहीं समझे आप उनको बताइए कि लाठी होता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लाठी और डंडा भी ना समझ पाए, तो आप उसको बताइए स्टिक को ये डंडा कहते हैं। तो इस तरह से हमें क्लासरूम में जो कसीर लिसानियात है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि असासा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल पूछा जाता है कि कसीर लिसानियात में, क्लासरूम में कसीर लिसानियात सीखने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है या फिर असासा के तौर पर होती है? तो हमारा जवाब होगा असासा के तौर पर होती है, या फिर सही जवाब यह भी हो सकता है कि मददगार होती है टीचिंग लर्निंग के लिए। अगला सवाल कि अंदाज़ा कद्र तदरीस आमोज़िश का ही हिस्सा होना चाहिए। जो इवेलुएशन है, जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग होना चाहिए। अलग से आप बच्चों का मूल्यांकन न कीजिए बल्कि पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों का अंदाज़ा कद्र कीजिए। अब कुछ अहम पॉइंट हमने जान लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ अहम सवालात। ठीक है, पहला सवाल कि ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी ख़याल पर ज़ोर देती है। तो आपको बताना है कि ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादले ख़याल पर ज़ोर देती है। तो क्या वो कवायद तर्जुमा है, ज़ू लिसानी है, इबलाग है या फिर गैर रस्मी है? तो यहाँ पे सही जवाब इबलाग होगा। इबलाग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही क्या होता है जिससे हम तबादला ख्याल करते हैं। मुस्तनद और बामाना तबादला ख्याल यानी कि अथेंटिक और मीनिंगफुल तबादला ख्याल करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किससे? कम्युनिकेशन से ही करते हैं, संप्रेषण से ही करते हैं। लेकिन इसको मुश्किल उर्दू में आपको ऑप्शन में दे दिया है तो आप कंफ्यूज हो गए। कम्युनिकेशन को इबलाग कहते हैं यानी संप्रेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता। जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं।
तो इसलिए उस्ताद को ज़ोर देना चाहिए टीचर को किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। पहला है तवज्जो मरकूज़ न करने के लिए उन्हें डांटने पर। क्या आप बच्चों को डांट सकते हैं? नहीं डांट सकते। सरगर्मी पर मबनी काम की मंसूबाबंदी पर, इस पे देखेंगे, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। हर पीरियड के बाद उन्हें वक्फा देने पे, हर बार आप उनको लंच में भेज देंगे या फिर उनको कहेंगे जाओ बच्चे खेलो, या फिर तसव्वुरात के मुफस्सिल वजाहत पर, यानी जो कंसेप्ट है आप उसको एक्सप्लेन करें डिटेल से। तो आप क्या करेंगे, अगर कोई भी बच्चा तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सरगर्मी कराएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी पर मबनी काम की, एक्टिविटी पर बेस्ड वर्क की आप प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये रहा आपका कि उस्ताद मुख्तलिफ हरकत व सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोज़गार को मुतवज्जे करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। ये किस तरह की महारत है? टीचर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिंग करता है, हाथ का इशारा करता है, आवाज़ को उतार चढ़ाव करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मुहर्रिकात में तनु कर रहा है, यानी कि स्टिमुलस में वेरिएशन कर रहा है, या फिर तक़वियत रसानी पहुंचा रहा है, या फिर अमलन वाज़े कर रहा है, या फिर इब्तिदाई तारुफ करा रहा है। तो टीचर अगर हाथों का इशारा करके, आवाज़ में उतार चढ़ाव करके कर रहा है तो वो उद्दीपन परिवर्तन कर रहा है, मुहर्रिकात में तनु यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन कर रहा है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। तालिब इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है लैंग्वेज की, वो होती है जिसमें बच्चे ज़्यादा बोलें और टीचर कम बोले। तो दर झेल में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायीद करता है, यानी ये जो बयान है इन्वर्टेड कॉमा में, इसकी तायीद चारों में कौन करता है? पहला है उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई हो, या फिर उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा कर दे, या फिर तालिब इल्म की सहूलियत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए, या फिर उस्ताद को सवालों के जवाब बोल कर लिखना चाहिए ताकि तलबा कोई परेशान न हो। अब बताइए चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे ज़्यादा बोलेंगे? तो अगर टीचर क्या करे, ऐसी कोई तकनीक का इस्तेमाल करे जिसमें तलबा खुद पहल करें, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। तो अगर ये बयान जो है कि जिसमें उस्ताद के बोलने के कम वक्त दिया जाए और बच्चों के बोलने का वक्त ज़्यादा दिया जाए, इस बयान की तायीद पहला वाला ऑप्शन कर रहा है, यानी उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई हो। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि बेहतर नतीजे तक पहुँचने के लिए आमोज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर व फिक्र करने और बहस मुबाहिसा करने के लिए तसव्वुरात व ख्यालात पेश करें। इसे क्या कहते हैं? यानी अच्छे रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए लर्नर्स की कहा जाता है कि आप विचारों का आदान प्रदान कीजिए, थिंकिंग कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ठीक है, कंसेप्ट को पेश कीजिए। तो अगर उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? गौर व फिक्र कहते हैं, तामुल कहते हैं यानी कि इंटरेक्शन, या फिर मनफी तनकीद या फिर तनकीदी तरीक़े तदरीस। तो इसको हम गौर व फिक्र कहते हैं। आप विचारों का आदान प्रदान कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, बहस मुबाहिसा कीजिए, तसव्वुरात व ख्यालात पेश कीजिए, तो इसको हम कहेंगे थिंकिंग यानी कि गौर व फिक्र। तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी के सवालात हम लोग कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।